प्रवक्ता को मैंने सुना इसी मसले पर तो कह रहे हैं कि भाई चुनाव का वक्त है तो विपक्ष वाले यानी इंडिया गठबंधन वाले आप लोग का नाम ज़्यादा लेते हैं कि कोई जंगल राज से जाना जाता था, जानबूझ के करवा रहे हैं ताकि उसको प्रॉफिट हो सके, फ़ायदा मिल सके। तो आपका निकम्मापन है ना, सरकार आपकी है, अपराधी को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, जब राजद का शासनकाल था तो 90,000 के आसपास अपराध की घटनाएं घटती थी, जिसे जंगल राज की संज्ञा दी गई। आज भारत सरकार के एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 3 लाख के आसपास अपराध की घटनाएं घट रही है। नीतीश कुमार के शासन में 65,000 हत्याएं हुई है और 25,000 से ज़्यादा रेप की और बलात्कार की घटनाएं घटी है और इतना अपराध चरम पे हो गया है। तो अब कोई मतलब अब 20 साल में अब बिहार की स्थिति बद से बदतर है। आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे अशिक्षित राज्य है, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ है। तो किसी भी पैरामीटर पे बिहार इस एनडीए डबल इंजन की सरकार से नहीं चल रहा है। बिहार को एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है और इसीलिए हम लोग को बिहार की जनता ने इस बार निर्णय लिया है कि तेजस्वी यादव से जैसा मजबूत कंधा और भरोसा और दूसरे पे किया नहीं जा सकता है। इसलिए क्षेत्र से सिर्फ एक सवाल और कि सरकार उनकी है, 20 साल से राज वो कर रहे हैं, लेकिन 15 साल से आप लगातार बरकरार है, इस चीज़ में कामयाब भी हो रहे हैं। इस पे क्या समस्तीपुर के लोगों का आपको मोहब्बत है या कोई अंदर का कोई और खेल है? नहीं, ये तो मोहब्बत है लोगों की। खेल क्या संभव हो सकता है? ये मोहब्बत है लोगों का कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इतना प्यार, इतना मतलब इतना विश्वास लोग जताते हैं और हम इसी चीज़ को चुनौती लेते हैं कि मेरे जैसे आदमी को जनता ने इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है तो उस जिम्मेदारी को हम कैसे चुनौती के रूप में लें और अपने समय का एक एक मिनट, एक एक पल हम जनता के विकास, जनता के कल्याण, जनता के दुख दर्द को दूर करने में लगाएं। इसीलिए पूरा बिहार जानता है कि सबसे ज़्यादा मैं समय देता हूं सिर्फ इसी वजह से। क्षेत्र में रहने से अनेक तरह की समस्याएं भी पैदा होती है किसी भी नेता को, लेकिन उस समस्याओं को जूझते हुए हम पूरे इलाके में बने रहते हैं सिर्फ इसीलिए कि यहाँ के लोगों का प्यार इतना है कि हम परिवार समझते हैं। अपने विधानसभा के क्षेत्र की तमाम 5 लाख 4 लाख जो 4.5 लाख जनता है वो मेरा परिवार है और परिवार से हट के हम क्या पटना में रहें, जबकि आपको पता है कि हमको मंत्री का दर्जा प्राप्त है, हमको मंत्री जैसा बंगला है, तमाम सुविधाएं वो है। हम उसको छोड़ के लगातार समस्तीपुर में बने रहते हैं और क्योंकि ये मेरा परिवार है। हम चाहते हैं सुख में, दुख में, विकास में, काम में सब हमको यहाँ करना है, तो हम यहाँ रहते हैं और परिवार के बीच में रह करके बेहतर से बेहतर काम कैसे किया जाए उसका प्रयास। लड़ाई किससे है? एनडीए से है जो मौजूदा हालात में सरकार है उससे, या चुनाव आयोग से? नहीं, अभी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि चुनाव आयोग को ही हम लोग मान रहे हैं कि वही इस तरह का काम कर रहा है। पिछले बार भी, अब जैसे मेरे यहाँ चुनाव पिछले बार ही हुआ, रिज़ल्ट आ गया 2-2:30 बजे, काउंटिंग ख़त्म हो गया और 1 बजे रात तक सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि ऊपर से जब तक अमित शाह का फ़ोन और नीतीश कुमार का फ़ोन या मोदी जी का फ़ोन नहीं आएगा तब तक सर्टिफिकेट नहीं देना है। जीतने के बाद कई ऐसे लोग हैं जो हमारे एमएलए को 9 वोट से हरा दिया, 50 वोट से हरा दिया, 200 वोट से हरा दिया। इस बार भी सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि तेजस्वी की सरकार बननी है। चुनाव आयोग को आगे कर दिया गया है कि भाई कैसे बचाना है आप बचाओ। ठीक चुनाव से पहले एसआईआर का प्रक्रिया किया जा रहा है। पहले फेज़ में 70 लाख लोगों का नाम काट दिया, अब दूसरा फेज़ शुरू हुआ है कि डॉक्यूमेंट लाइए। अब डॉक्यूमेंट नहीं देने के कारण 1 करोड़ लोगों का और नाम काटने की योजना है। वो तो तेजस्वी यादव को धन्यवाद कहिए और राहुल गांधी को और पूरी इंडिया गठबंधन को कि अभी सिर्फ 70 लाख लोगों का नाम काटा है और उसमें बहुत सारे मृत का भी काटा है, इसका भी काटा है, तो अभी कम लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग का जो एक स्ट्रेटजी था कि इन डॉक्यूमेंट को देना पड़ेगा, बिहार में कम से कम 2 करोड़ ऐसी जनता है जो वो डॉक्यूमेंट नहीं दे सकती है और उन डॉक्यूमेंट के कारण 2 करोड़ लोगों का वोट कटना सुनिश्चित है।